अमेरिका और ईरान के बीच में क्या वाकई सीज फायर होगा? क्या सीज फायर होने भी जा रहा है या सीज फायर करवाने के लिए अमेरिका की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है, ताकि दुनिया भर में एक मैसेज चला जाए कि भैया सीज फायर हो रहा था, लेकिन अमेरिका के अंदर, ईरान के अंदर कुछ लोग थे जो चाहते ही नहीं थे कि सीज फायर हो। अब ईरान की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो सीज फायर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ऐसे बयान तो ढेरों हैं, लेकिन करने के पक्ष में कोई बयान नहीं है। अब ऐसे में दो बड़ी बातें हैं। क्या वाकई ईरान के तर्कस में कुछ ऐसे तीर हैं, कुछ ऐसे सरप्राइज हैं जिसके जरिए वो अमेरिका को धूल चटाने की कुव्वत रखता है? क्या ईरान को लगता है कि अमेरिकियों को वो मजा चखाएंगे जो शायद किसी ने नहीं चखाया हो, और इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके अमेरिका हमारी पिच पर आए? मैं दो स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि ईरान किस तरीके से अमेरिका के मजे ले रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये ईरान की एम्बेसी है जिम्बाब्वे की, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो आज कहा था कि ट्यूसडे को यानी मंगलवार को 8 बजे ये उन्होंने अपनी तरफ से डेडलाइन दी, और इसके बाद में ईरानी एम्बेसी की तरफ से इस पर चुटकी ली जा रही है, मजे लिए जा रहे हैं कि भैया 8 PM वो ठीक नहीं है, क्या आप इसको थोड़ा चेंज नहीं कर सकते हैं? क्या 1 से 2 बजे के बीच में नहीं हो सकता है? क्या आप जो है इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच में, या रात को 1 से 2 बजे के बीच में? और थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो इस तरह से जो है वो ईरान अब मजे ले रहा है। मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया मंगलवार को 8 बजे 8 PM तैयार रहें, और उधर से वो मजे ले रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं कि आपके अपन जो है इसको रात को 1 से 2 बजे के बीच में कर ले, या दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में कर ले। ऐसी चुटकी जो है वो ईरान ले रहा है। देखिए, दो बातें यहाँ पर समझने वाली हैं। मैं आपको एक बड़ी रिपोर्ट जो ईरान से हमारे साथ में जो नज़र अब्बास रिजवी वो कनेक्ट हुए थे और उनसे मैंने जो समझी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक सीरियस नोट पर मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर सीज फायर की कोई बात चल भी रही है या सीज फायर को लेकर के कोई माहौल बन भी रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत टॉप लेवल पर वो चीजें काम कर रही होंगी। पहली बात। दूसरी बात, ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि अमेरिका इस तरह का माहौल बना करके और ये नैरेटिव अपने पक्ष में करने के लिए इस तरह की खबरें अलग अलग मीडिया आउटलेट से उसके जरिए जो पुश करवाई जा रही हो कि किसी तरीके से पूरी दुनिया में ईरान के अंदर ऐसा माहौल बन जाए कि देखिए साहब, सीज फायर होने वाला था लेकिन ये लोग माने नहीं, और अब जो कुछ हो रहा है ये इनकी हेकड़ी की वजह से, इनकी जो अहंकार था, इनका 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 जो दम्भ था, घमंड था, ये उसकी वजह से हो रहा है। अमेरिका भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर ग्राउंड इन्विजन की बात है या फिर और भयंकर तरीके से तबाही की जो बात है जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, तो ऐसे में अगर ईरान पलटवार करेगा अरब देशों के ऊपर, फिर उसको आप कैसे संभालेंगे? लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है इन सारी बहस के बीच में, और वही सवाल जो है मैंने नज़र अब्बास रिजवी साहब उनसे पूछा भी कि साहब आप ये बताइए कि ईरान की आवाम क्या चाहती है? क्योंकि लीडर्स, जो टॉप लेवल लीडरशिप होती है, जाहिर सी बात है उनकी एक अपनी समझ होती है, या कई बार टॉप लीडरशिप की एक ईगो भी होती है। जैसे कि अमेरिका के अंदर आप देखिए, अमेरिका में 60-70% लोग वो चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, युद्ध ना हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो चाहते थे कि युद्ध हो और हम ईरान पर कब्जा कर लें या उसके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लें, इसलिए आयतुल्लाह अली खामेनी को मार दिया। तो बहुत बार फर्क होता है कि आवाम कुछ और चाह रही होती है और देश की जो सियासत है वो कुछ और चाह रही होती है। और ये जो ग्राउंड रिपोर्ट है कि ईरान की आवाम क्या चाहती है, वो किसी अखबार के जरिए, किसी चैनल के जरिए वो आप तक और हम तक नहीं पहुंच सकती है। वो तो वही आदमी बता सकते हैं जो लोगों के बीच में है। और ऐसे में हमारा लगातार जिस तरीके से वहाँ पर कुछ स्कॉलर हैं या वहाँ पर रिसर्चर हैं जो इंडियन हैं, बरसों बरस से लगातार वहाँ पर रह रहे हैं, उनके साथ में लगातार बातचीत हो रही है और उनके जरिए हम समझ रहे हैं कि ईरान की मौजूदा स्थिति क्या है। नज़र अब्बास रिजवी साहब को आप सुनिए, पिछले 8-10 सालों से लगातार ईरान के अंदर हैं, भारतीय हैं, रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, और बड़ी बात यह है कि बहुत बेबाकी से और बहुत बारीकी से और बहुत तथ्यों के साथ में जो बात को रख रहे हैं। और इन्होंने जो बात बताई है वो कह रहे हैं कि ईरान की जनता एक बात कह रही है कि जिल्लत पसंद नहीं है,
और यहीं पर जो है वो सबसे बड़ी चीज निकल करके सामने आ जाती है। मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू आप देखें, बीच बीच में थोड़ा सा वहां पर इंटरनेट को लेकर के इशू जरूर हुआ है, लेकिन आप थोड़ी सी अगर पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा अगर आप धैर्य दिखाएंगे, तो आप इस इंटरव्यू को ना केवल देखेंगे भी, बल्कि कई बड़ी बातें उन्होंने बताई है वो आपको समझनी सुननी बहुत जरूरी है। उससे पहले मेरी एक छोटी सी दरखास्त है आपसे, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध को लेकर के इस वक्त में सबसे ज्यादा जो खबरें ट्रेंड कर रही हैं वो सीज फायर को लेकर के है। ये कहा जा रहा है कि दो तरह के सीज फायर हैं जिस पर बातचीत हो रही है। एक 45 दिनों का सीज फायर है और वो अमेरिकी न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है, एक्सियोस से, और दूसरा एक सीज फायर है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 15 दिन का एक सीज फायर हो जाए और उसके अभी तत्काल सीज फायर हो जाए और उसके 15 दिन के अंदर अंदर जो है फिर उसका मसौदा तैयार कर लिया जाए। अब ऑफिशियली अगर आप देखें तो ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि इसको लेकर के नहीं हुई है, लेकिन अब सवाल यह है कि जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं, उनके बहुत ही छिछोरे किस्म के ट्वीट्स हैं जो उनकी सोशल मीडिया ट्रुथ पर वो लिख रहे हैं, पोस्ट हैं, इस बीच में इस जंग में अब क्या होने जा रहा है? क्या अब वाकई अब ये मंगलवार 8 बजे से कोई बहुत बड़ी कयामत वो नजर आएगी या उससे पहले सीज फायर हो जाएगा? और अगर ईरान में अगर सीज फायर का फैसला होता भी है तो ईरान की आवाम के बीच में किस तरह का इस वक्त में मैसेज है सीज फायर को लेकर के? आवाम सीज फायर चाहती है, सीज फायर के साथ में जाएगी, या फिर आवाम चाहती कि इस बार कुछ बड़ा हो और एक आखिरी फुल स्टॉप लगे? और इसी को लेकर के मेरे साथ में इस वक्त में बातचीत करने के लिए नज़र अब्बास रिजवी साहब हैं। मैं आपके ज़रिए समझने की कोशिश करूंगा कि ईरान में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है, आप आए और बहुत वहाँ पर जिस तरह के हालात हैं अभी आपने बताया इंटरनेट को लेकर के और तमाम दुश्वारियों को लेकर के भी आप हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आधिकारिक तौर पर तो खैर सरकार का, ईरानी सरकार का जब रुख सामने आएगा तब पता चलेगा, लेकिन आप लोगों के बीच में हैं। कुछ वीडियोस में लगातार आपकी देख रहा था कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ पर ग्राउंड पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। लोग क्या चाहते हैं, आम ईरानी आवाम जो है वो क्या चाहती है? क्या बहुत हो गया पिछले 35-34 दिनों से जो है ये जो जंग चल रही है, इसमें अब ईरान के लोग चाहते हैं कि शांति हो जाए, मामला ठहर जाए, या फिर अब लोगों के बीच में क्या किस तरह का मैसेज है, आप क्या पढ़ पा रहे हैं, क्या रीड आउट कर पा रहे हैं वहां पे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ईरान की आवाम सीज़फायर की कोई भी बात नहीं करनी है, क्योंकि ईरानी आवाम, ईरानी सिस्टम, ईरान पूरा जो है वो धोखा खाया हुआ है, 2 बार धोखा खाया हुआ है। नेगोशिएशन टेबल पे जब जाते हैं, तो ये यकीनी रहता है कि फिर से उनके साथ धोखा होगा, उनके ऊपर फिर से हमला किया जाएगा। तो आवाम का अगर देखा जाए, आवाम का जो मूड है, पब्लिक मूड जो है यहाँ पे, वो ये है कि हम जंग को इस तरह खत्म करें कि ऐसी डिटरेंस ईज़ाद हो कि दोबारा हमारे साथ कोई हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत ना करे। तो ज़मीनी तौर पे आवाम का पूरा एक मत में एक ही बात है कि इस जंग को हम आगे लेके जाएँगे, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमें कहीं से भी कमज़ोरी की जो है निशानदेही नहीं करनी है, कहीं से भी ये पैगाम नहीं देना है कि ईरान जो है सीज़फायर चाहता है। ख़ास तौर से पब्लिक यहाँ की बार-बार, मैं एक आपको एक फ़ारसी का नारा बताता हूँ जो यहाँ पे रोज़ रात में लगता है, वो ये कि मी जंगीम, मी मीरीम, ज़िल्लत नेमी पज़ीरीम, यानी हम लड़ाई करेंगे, हम मर जाएँगे, शहीद हो जाएँगे, लेकिन ज़िल्लत नहीं कबूल करेंगे। जंग जंग ता पीरूज़ी, जंग करेंगे जब तक पूरी मुकम्मल जीत नहीं हो जाएगी। तो ईरान की आवाम का मूड ये है कि इस जंग को फिर से देखिए, क्योंकि एक प्रोसेस है धर्मेंद्र जी, ईरान और यूएस और इज़राइल वाले इस जंग में जो है ना एक प्रोसेस होता है। पहले ये हमला करते हैं, फिर फायर कर लेना चाहिए, फिर ये नेगोशिएशन टेबल की बात करते हैं और फिर हमला कर देते हैं। तो ईरान की आवाम, ईरान का सिस्टम, ईरान के जो यहाँ पे रहबरान है, जो कोई हम पे हमला ना करे, और उसी डायरेक्शन में ईरान बढ़ रहा है। ये जो बातें चल रही है सीज़फायर की, आप देखिए कहाँ से इनिशिएट हुई है कि हम दुनिया को कंफ्यूज कर दे, ये पूरी तरह से विफल हो रही है। मार्केट मैनिपुलेशन भी अब उसका असर नहीं दिखता कि मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। कभी कहते हैं हम तबाही मचा, जहन्नम खोल देंगे, और कभी कहते हैं कि नेगोशिएशन कर लेना चाहिए। तो ये
अवाम, ईरानी सिस्टम पूरी तरह से स्टैंड जो है इस जंग को आगे बढ़ाएंगे अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, अपने प्लान के साथ, और इसमें वो पूरी तरह से मुत्तहिद हैं, यूनाइटेड हैं, एकता के साथ इस मैदान में हैं। इसके खिलाफ अगर आप देखें तो यूएस के अंदर कितने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हैं। कोई मीडिया कुछ कह रहा है, अवाम कुछ कह रही है, जर्नल्स इनके कुछ और कह रहे हैं, उसको फायर कर दिया, और ट्रंप जो है वो अपनी एक अलग ही राह अलापते रहते हैं। तो जमीनी हकीकी बात यहाँ से हकीकत ये है कि किसी भी तरह का यहाँ डर का माहौल नहीं है। लोग ऐसा नहीं कि घबरा गए हैं जंग से और चाहते हैं कि जंग जल्दी खत्म हो। उनका कहना है कि भाई एक बार सही से लड़ लिया जाए ताकि दोबारा जंग ना शुरू हो 6 महीने बाद। अभी फिर सीज फायर होगी, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने बाद दोबारा जंग होगी। तो पब्लिक का ये कहना है कि इस बार सही से जंग कर ली जाए और इस जंग को पूरी ऐसी जगह जाके खत्म किया जाए कि इस पूरे रीजन से जो है वो जंग खत्म हो जाए, इस पूरे रीजन में जो है शांति आए। ना ये कि मसलन आज जंग रोकी, 6 महीने बाद फिर जंग शुरू हो गई, फिर हमारे कमांडर्स को मार दिया, फिर अटैक कर दिया, फिर जंग शुरू हो। तो ये छुटपुट वाला जो मामला है हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद हो, इसको खत्म करके पूरा फुल फ्लेज इस पूरे मंतके से, इस पूरे खित्ते से, इस पूरे रीजन से जो है वो जंग को खत्म करने का प्लान है ईरान का। आप जो कह रहे हैं हो सकता है कि वही बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां निकल करके सामने आ रही है कि सब कुछ है वो राख कर देंगे, नरक में लेकर के जाएंगे, इस तरह की जब बातें निकल करके सामने आ रही है, और जाहिर सी बात है अभी कुछ विजुअल्स, कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही, जो ताज़ा विजुअल्स हैं उसमें भारी नुकसान जो दिखाई दे रहा है, तो ईरान के अंदर या ईरान में आपको लग रहा है कि ये चर्चा इस वक्त में कहीं है कि इतना नुकसान ना हो जाए कि उसकी भरपाई में ही बरसों बरस खर्च हो जाए, और अगर अब दुश्मन कमजोर पड़ गया है या दुश्मन अब पीछे हट रहा है तो ठीक है, उसको एक मौका देते हैं और सुधरने का? और पूरी जी दुनिया की देखिए, ये सहानुभूति दुश्मन आपके ऐसा साथ है है कि ये जो है सहानुभूति आपके साथ है। जी, दुश्मन जो है ये ऐसा है कि ये सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरह का अमेरिकी सिस्टम है, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद है, ये सुधरने वाला नहीं है। इसका सिर्फ एक इलाज है कि इसको पूरा इस वेस्ट एशिया से बाहर निकाला जाए। आप खास तौर से ये जो देखिए बात कही जाती है कि ईरान में बहुत नुकसान हो गया है, तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे अटैक होते हैं क्योंकि ईरान और इजराइल की जो टेंडेंसी है, जो जंग करने का तरीका है, वो बहुत ही अजीबो-गरीब है। नॉर्मल दुनिया में जो जंग होती है वो मिलिट्री टारगेट्स पे अटैक होता है। एक तरफ दूसरे तरफ के मिलिट्री टारगेट पे अटैक करता है, दूसरी तरफ इस तरफ वाले पे अटैक करता है। लेकिन ईरान और इजराइल का खास तरीका ये है कि ये सिविलियन टारगेट्स को आके अटैक करते हैं, वॉर क्राइम्स करते हैं, और फिर ये शर्म की बात है और वाकई अमानवीय है, बिल्कुल इमोरल है, लेकिन इन लोग से ज्यादा कुछ तवक्को भी नहीं है। ये वॉर क्राइम्स को आके बहुत ज्यादा पब्लिश करते हैं और ये बताते हैं कि हम वॉर क्राइम कर रहे हैं। तो इस वजह से दुनिया को लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अगर नुकसान की बात की जाए तो ज्यादा नुकसान इजराइल के अंदर हुआ है, ज्यादा नुकसान वेस्ट एशिया में जो यूएस बेसेस हैं वो हुए हैं, उनका हुआ है। लेकिन क्योंकि वो चीज बिल्कुल सेंसर्ड है, दुबई के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जो वीडियोस की इजाजत नहीं है, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। इजराइल के अंदर इतनी ज्यादा सेंसरशिप है कि वहां से ना फोटो आ रहे हैं, ना वीडियो आ रहे हैं, अगर आते भी हैं तो वो बहुत कंट्रोल्ड रहते हैं। ज्यादा नुकसान, जो भारी तबाही हो रही है वो इजराइल के अंदर हो रही है, लेकिन क्योंकि वहां पे सेंसरशिप है, वहां से आपको वीडियोस नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए ये बात मीडिया में नहीं आती कि इजराइल के अंदर तबाही हो रही है। ईरान के अंदर भी नुकसान हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो यूएस को हो रहा है, वो इजराइल को हो रहा है। ईरान के अंदर जो नुकसान है वो बिल्डिंग्स का नुकसान है, जान माल का भी नुकसान है। मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये सिविलियन टारगेट्स पे अटैक कर रहे हैं, ये बच्चों को निशाना बना रहे हैं, ये औरतों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए दुनिया को लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान है। लेकिन अगर इस जंग को यहीं पे रोक दिया जाए, सीज फायर कर लिया जाए, तो ये कोई इंसानी दुश्मन नहीं है, ये इतना खूंखार शैतानी दुश्मन है कि 6 महीने बाद अपनी शक्ति को फिर से अर्जित करेगा, फिर से अपनी जो पावर इनकी कम हो गई उसको जमा करेगा और फिर से अटैक करेगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे ईरान के लिए कि हमें अगर इस दुश्मन से निपटना है तो एक इतना कमजोर कर देना है, इतना इसको घुटने पे ले आना है कि दोबारा ये हिम्मत न करे, और घुटने पे आ चुके हैं। जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, देखें जिस तरह के बयानात डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 4 हफ्तों में आए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम 3 हफ्ते में तख्ता पलट कर देंगे, 3-4 दिन में तख्ता पलट कर देंगे, फिर कहा हमने ईरान को खत्म कर दिया
है, हम जीत गए हैं। उसके बाद धीरे-धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की गुहार लगाने लगे। उसके बाद धमकी देना शुरू कर दी, 48 घंटे, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन और फिर आगे उन्होंने जो है मंगल का, ट्यूसडे का उन्होंने टाइम दिया है इतने बजे तक। तो इससे समझ में आ रहा है कि बौखलाहट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़मीन पे नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए से, सेंसरशिप के ज़रिए से उस नुकसान को दुनिया तक नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन ईरान जो है वो अपने जितना भी नुकसान होता है वो पूरा डिटेल बताता है, कहाँ कितनी बिल्डिंग्स पे अटैक हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों को चोट लगी। तो ये क्योंकि डिटेल दुनिया को जाती है, दुनिया के पास जाती है, तो दुनिया को लगता है कि ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इससे कहीं ज्यादा नुकसान इजराइल को हुआ है और यूएस फोर्सेस को हुआ है। लेकिन ये बात अभी दुनिया में नहीं आ रही है। धीरे धीरे ये बात दुनिया में आएगी तो समझ में आएगा इस जंग में ज्यादा नुकसान जो है वो यूएस और इजराइल का हो रहा है और पड़ला जो भारी है वो ईरान का और ईरान की फोर्सेस का। इसकी एक दलील मैं आपको ये देना चाहूंगा कि देखिए, जो भी निगोशिएशंस की बातें कर रहा है, समझ में आता है कि वो कमजोर स्थिति में है। कभी भी पावरफुल आदमी निगोशिएशन की बात नहीं करता है। इसकी मिसाल मैंने पहले भी क्यूबा के बारे में कही थी। क्यूबा के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह के वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, वहां पे यूएस निगोशिएशन की बात नहीं कर रहा, वहां बातचीत की बात नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि यहाँ इस जंग में इनको नुकसान हो रहा है, इनके लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ पे इनके बेसेस का नुकसान हो रहा है, अमेरिकन इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है, ऑयल रिफाइनरी, गैस रिफाइनरी, मुख्तलिफ तरह की कंपनीज को नुकसान हो रहा है, इजराइल के अंदर भारी तबाही मची हुई है। इस वजह से बार बार ये माहौल बनाया जा रहा है कि नेगोशिएशन होनी चाहिए, सीज फायर होनी चाहिए। ईरान के अंदर कोई भी घबराहट नहीं है, ईरान के अंदर कोई भी भय नहीं है, कोई डर नहीं है कि हम नुकसान की वजह से जंग को रोक दें, क्योंकि हकीकत यह है कि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान का जो एरिया है वो भारत से, हिंदुस्तान से तकरीबन आधा उसका साइज है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं और ये जो हम धमाके हो रहे हैं इसकी वजह पूरा ईरान जो है वो बर्बाद हो गया है, नेस्तनाबूद हो गया, ऐसा नहीं है। इसके कंपैरिजन अगर आप इजराइल से करें, इजराइल का साइज देखें और जिस तरह से मिसाइल्स वहां 40 दिनों से पड़ रही हैं, इजराइल के अंदर भयंकर तबाही है कि जल्द ही है दुनिया उसकी तस्वीर देखेगी। एक स्टेटमेंट जो है मैं देख रहा था, ईरानी कमांडर्स की स्टेटमेंट निकल करके सामने आई। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। तो आप वहां पर लगातार हैं, लगातार जो खबरें वहां से निकल करके सामने आ रही हैं वो आप लगातार पढ़ रहे हैं। क्या है ईरान का सरप्राइज? क्या ऐसा आपको लग रहा है कि जो कुछ ईरान की तरफ से बड़ा हो सकता है? जी देखिए, सरप्राइज है तो वो मेरे लिए भी सरप्राइज है कि पूरी दुनिया के लिए सरप्राइज होगा। मुझे कुछ इसकी खास खबर नहीं है कि क्या सरप्राइज है, लेकिन जो अगर अंदाजा लगाया जाए वो कि जिस तरह से माहौल बनाया है पिछले 10 दिनों से यूएस के प्रेसिडेंट ने और उनकी फोर्सेस ने, वो शायद ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करें। क्योंकि पहले इन्होंने ये कहा था कि ईरान का जो आसमान है, ईरान का एयर स्पेस पे हमारा कब्जा है। वो जो बात थी वो भी साबित हो गया कि पूरी तरह से बोगस थी। वो बात रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, तो ये समझ में आ गया कि एयर स्पेस और एयर सिक्योरिटी भी इनको नहीं हासिल है। अब जो रह के जो बात बची है, जो ऑप्शन बचा है यूएस के पास, वो ये कि ग्राउंड इन्वेजन करे, कुछ हिस्से पे आके हमला करने की कोशिश करे और ईरान के कुछ आइलैंड्स पे कब्जा करके दुनिया को ये बताए कि देखिए हमने जो है वो खर्ग आइलैंड पे, अबू मूसा पे इस तरह हमला करके कब्जा कर लिया है और एक विक्टोरियस इमेज दिखाने की कोशिश होगी। जब जमीनी इन्वेजन अगर होता है, जमीनी फोर्सेस आती हैं, तो जिस तरह से उनके साथ निपटा जाएगा, जिस तरह से उनको गुस्से का निशाना बनाया जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा, उनको मारा जाएगा और उनको बंदी बनाया जाएगा, ये एक सरप्राइज हो सकता है कि जो ईरान की आर्मी, ईरान की फोर्स जो है वो यूएस को दे सकती है। उसके अलावा अगर कोई सरप्राइज है तो फिलहाल उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे भी इसके बारे में कोई खास इल्म नहीं है, लेकिन ये बात पहले भी इन्होंने कई बार कही है। जो यहाँ के सुप्रीम लीडर हैं सैयद मुश्तबा खामनेई साहब, उन्होंने अपने पैगाम में भी कहा था कि बहुत सारे सरप्राइज अभी यूएस के लिए बाकी हैं जो हम आमादगी रखे हुए हैं, लेकिन अभी हमने उसके बारे में कुछ भी दिखाया नहीं है, कुछ भी बताया नहीं है। तो खुद यूएस के लिए तैयारियां यहाँ पे हैं, चाहे वो ग्राउंड इन्वेजन हो, चाहे वो किसी और तरह का भी एडवेंचर हो, उसके लिए ईरान की फोर्स बिल्कुल तैयार है और उसको हर एतबार से वो तैयारी दिखा रही है। ये करके खास प्लेन्स F-35 जैसा जेट, जिसको इनविजिबल कहा जाता था, जिसको अदृश्य कहा जाता था, उसको जो है ईरान गिरा देगा। खुद ये बहुत बड़ा सरप्राइज। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वाकई जो सरप्राइज वाली चीज है वो पूरी दुनिया के लिए अभी देखना है कि किस तरह का सरप्राइज जो ईरान देता है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद कुछ ना कुछ अभी तीर ऐसा लगता है कि ईरान के तर्कस में है और इसीलिए ईरान वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं हो रहा है।
इतना नुकसान हुआ, उसके बावजूद ईरान ये कह रहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, पोज नहीं करेंगे, खत्म करेंगे। और ये बातें तभी हो सकती है जब आपके तर्कस में कुछ तीर बचे हुए हों, वरना आपको भी पता है कि अगर तर्कस में तीर ना हो तो फिर कोई भी सामने वाले देश होगा तो जाहिर सी बात है उसकी भी कोशिश यही होगी कि ठीक है, अगर आप सम्मानजनक तरीके से चीज़ें यहाँ पर अगर निपट रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो फिर ख़त्म किया जाए। लेकिन अब देखना यही है कि अब तो तकरीबन 24 घंटे का समय जो है बाकी रह गया है, और किस तरीके से अमेरिका जवाब देता है। पहले जवाबी हमला करता है, उसके बाद में ईरान की तरफ से कैसे इस पर जवाबी हमला किया जाता है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल आप आए अब्बास साहब, और जिस तरीके से आपने जो ग्राउंड स्थिति है वो हमारे सामने बयां की, दर्शकों के लिए बयां की, और लोगों की जो भावना है, वहाँ के ईरान के लोगों की भावना जो आप पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो किसी अखबार में या किसी टीवी के जरिए वो वहाँ हम तक नहीं पहुँच पा रही है, वो आप लोगों के जरिए पहुँच पा रही है। और जैसे ही जो कुछ भी वहाँ पर अपडेट्स और आगे बढ़ेंगे उसको लेकर के भी फिर आपसे फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया।